हेलो दोस्तों, वेलकम टू महावीर कोचिंग यूट्यूब चैनल। और मैं अंकित शर्मा आज आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फिजिक्स के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन 2020-21 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लगातार अब क्वेश्चन सेशन चलेगा आपका, ठीक है। और जो भी टॉपिक की डिमांड होगी आप कमेंट बॉक्स में करोगे, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही बेसिक से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ओपन एंड अ क्लोज सर्किट एंड ओपन एंड अ क्लोज सर्किट, ठीक है। तो आपके ये दोनों के बीच सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और उसके बाद आपको अंतर बताना है ओपन और क्लोज सर्किट में, ठीक है। तो जनरली अगर हम क्लोज एंड आपकी इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनती है वो कैसी बनती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपकी बनती है वो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होती है उसकी, ठीक है। मतलब जो करंट फ्लो होने का जो चीज होता है, ठीक है, जो सर्किट आप पूरी बनाएंगे, आगे हम इसका ड्रॉ करेंगे, तो ये कैसी पाथ बनाती है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ, ठीक है। अब ये जो क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ होगा वो किसका होगा, तो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे मैं फिगर भी बनाऊंगा, जब अंतर पढ़ेंगे तो मैं ओपन का भी बनाऊंगा और क्लोज का भी बनाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एकदम आम भाषा में लिखना है, आपको ज्यादा इस पे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी इसकी डिफिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए आपको क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओपन एंड अ क्लोज सर्किट। अगर मैं बात करूं कि ये कब का पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स में। मैं कोशिश करूंगा कि मार्क्स के साथ आपको क्वेश्चन करवाते चलो, ठीक है। 2009 में पूछे गए थे, दिल्ली के ये क्वेश्चन, दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओपन एंड अ क्लोज्ड सर्किट। तो हमें ओपन और क्लोज सर्किट के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए, ओपन सर्किट का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, पहले तो आप सर्किट एक बनाइए, कोशिश करिए एक बार बनाने की, तो देखिए हमने एक ओपन सर्किट बनाया है और एक क्लोज सर्किट बनाया है, ठीक है। ओपन सर्किट का डायग्राम ये बनेगा और क्लोज सर्किट का डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें, अगर आपको पता होगा कि करंट जो फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ओपन सर्किट वो सर्किट होगा जिसमें जो करंट फ्लो करेगा वो डिसकंटिन्यूअस पाथ में फ्लो करेगा। मतलब यहां से करंट निकला, ये गया, यहां गया, ये रेजिस्टेंस से पार किया, पहुंचा, यहां स्विच के पास पहुंचा, और यहां पे करंट फ्लो करने के लिए स्विच यहां पे अभी ओपन है, ठीक है। तो यहां पे आपको इससे आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ओपन सर्किट में अगर जनरली अगर हम बात करें कि ओपन सर्किट में क्या होगा, तो यहां पे जो करंट का फ्लो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो पाथ होगी वो डिसकंटिन्यूअस रहेगी, ठीक है। तो इट इज अ डिसकंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो यहां पे आने के बाद स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। यही अगर हम यहां पे बात करेंगे तो इसकी जो पाथ है वो कंटिन्यूअस पाथ है, ठीक है। कैसी पाथ है, कंटिन्यूअस पाथ है, ठीक है। आप सिर्फ डिसकंटिन्यूअस की जगह कंटिन्यूअस कर दीजिएगा, बाकी सारा सेम होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि होने के बाद सर्टेन टाइम्स के बाद यहाँ क्लोज हो जा रहा है, यहाँ पे आपका पूरा क्लोज सर्किट बना हुआ है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो
और यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो। साथ ही यहां पे जो की है, जो ये की दिया हुआ ये ओपन है, तो की इज ओपन। ठीक है, की यहां पे क्या है, ओपन है, और यहां पे जो की है वो क्लोज्ड है, तो की इज क्लोज्ड। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गया ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करते हैं। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर पाते हैं, तो वो जो हमारा होगा वो आर्ममीटर होगा। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है उसको डिफाइन कर रहा है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हम बोले तो एम्पियर बोल रहा होता है, और हमें एम्पियर को डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपने करंट के बारे में पढ़ा है तो I बराबर Q बाई टी होता है। मतलब क्या कि अगर I जो होगा, जो करंट होगा वो Q अपॉन टी होगा। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन पर सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, मतलब अगर चार्ज भी कितना होगा, 1 कूलम होगा, और टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इन 1 सेकेंड। ठीक है, द फ्लो ऑफ 1 कूलम इन 1 सेकेंड, द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम ये चीज निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, इसका डेरिवेशन यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट consisting of a battery of 2 cells each of 1.5 volt, 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm resistors and a plug key all connected in series। तो आपको एक डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन में। वो जो डायग्राम बनेगा वो आपको 1.5 वोल्ट का 2 सेल आपको उसमें कनेक्ट करना है, साथ ही 3 रेसिस्टर दिए हुए हैं और एक प्लग की है। ठीक है, तो आपको जनरली बेसिकली आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको 1.5 वोल्ट का बैटरी लगाना है, सेल्स लगाना है, और एक की लगाना है, और 3 रेसिस्टर से, और ये सारे चीजें आपके सीरीज में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस डायग्राम को। तो देखिए, सबसे पहले हम 1.5 वोल्ट का 2 सेल लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। आप दोनों सेल्स को एक साथ भी दिखा सकते हैं या अलग अलग भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या तो आप अलग अलग दिखा दीजिए या एक साथ भी दिखा सकते हैं। अब बोल रहा है कि 3 रेसिस्टर्स हैं, 3 आपको है, एक है 5 ओम, एक है आपको 10 ओम, और सारे किसमें है, सीरीज में है। ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 15 ओम। ठीक है, और सारे के सारे सीरीज में हैं आपके। ठीक है, और एक प्लग की है, एक प्लग की है, तो यहां पे हम एक इस तरीके से प्लग की बना देंगे, और ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको बनाने हैं। ठीक है, सेम यही काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना। एक चीज और हम छोड़ रहे हैं, करंट का फ्लो हमेशा दिखा देना है कि प्लस टू माइनस मूव करता है। ठीक है, करंट का फ्लो हमेशा आपको शो कर देना है। ठीक है, यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां, ऐसे 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 आपका चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, तो इसको बताना बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द फ्लोइंग सिंबल मीन इन द सर्किट डायग्राम। अब मैंने देखिए यहाँ पे 2 डायग्राम आपको दे रखे हैं, ए में कुछ है और बी में कुछ है। ठीक है, दोनों अलग अलग डायग्राम है,
और दोनों का आपको मतलब बताना है कि जो सर्किट डायग्राम में ये सिंबल्स होते हैं वो किस किस चीज के हैं। ठीक है, तो देखिए पहले ये जो सेकंड वाला है ये आपको इजिली पता होगा, ये क्लोज सर्किट का डायग्राम है। किसका है? क्लोज क्लोज की का ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे बनी हुई होती तो ये ओपन की हो जाता है। ठीक है, ये क्लोज की हो गया, ये ओपन हो गया, और ये जो है इसको रियोस्टेट बोलते हैं या फिर वेरिएबल रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल हो गया, या रियोस्टेट। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल्स है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल का जो वीडियो है वो अलग बनाया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच अलाउज अ 10 एम्पियर करंट व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई। तो यहां देखिए 10 एम्पियर करंट दिया हुआ है और 220 वोल्ट पावर दिया हुआ है। ठीक है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, पावर सोर्स से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालना, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के तहत। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। ओम्स लॉ के तहत हमें मिलता है यूजिंग, यहाँ पे हम ओम्स लॉ यूज करेंगे और V इक्वल टू IR पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें R निकालना है, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन I, और V कितना है? 220, और I कितना है? 10। दैट मीन्स ये खत्म हो जाएगा और हमें मिलेगा 22 ओम। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस 22 ओम हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस बल्ब के द्वारा जो इस बल्ब में जो रेसिस्टेंस आपका अलाउ किया जाएगा वो कितने ओम का मिलेगा? वो 22 ओम का मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ अ सिल्वर इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ अ सिल्वर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालना है। क्या क्या चीजें आपको दी हुई है? ठीक है, तो एक हमें रेसिस्टिविटी दी हुई है। ठीक है, कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर है। दूसरा हमें रेसिस्टेंस निकालना है। तीसरा हमें लेंथ ऑफ सिल्वर वायर दी हुई है 10 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो हम अगर रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आगे पढ़े हैं तो R इज इक्वल टू रो L/A होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे रो की वैल्यू दी हुई, कितनी दी हुई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू लेंथ मीटर में है 10 डिवाइडेड बाई ए जो है वो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 है। ठीक है, अब देखिए आप इसलिए इसको 2 से खत्म कर सकते हैं 5 टाइम्स में। ठीक है, अब जो आपको डाटा मिलेगा वो 1.6 इंटू 5 इंटू ये 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, यही चीज मिलेगी। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेगा तो 8.0, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3 ओम आपका रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो गया? बेसिस सेम हो गया, पावर ऐड होते तो -6 + 3 -3 ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.0 आएगा। तो देखिए कितना इजी आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2010 में। ठीक है, 2010 में ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन को करते हैं। तो एक और न्यूमेरिकल हमारे पास, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और प्लीज आप इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए। सारे क्वेश्चन 2020-21 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। आप सारे क्वेश्चन को देखिए, और ये भी क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बहुत बढ़िया है। आप इसको बनाइए, बहुत ही मजा आएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ अ रेसिस्टेंस 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length
कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। तो देखिए पहले एक कोई रेसिस्टेंस है और उसकी वैल्यू दी हुई है 20 ओम, ठीक है, कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है। अगर हम इस R को लिखे, अगर R को लिखे तो R क्या होता है, रो L बाई ए होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि जब लेंथ को इंक्रीज किया गया तो जो लेंथ इंक्रीज हुई वो ओरिजिनल लेंथ की 2 गुनी हो गई, ठीक है। मतलब पहले जो L था अब वो कितना हो गया 2L हो गया, ठीक है। तो नया वाला रेसिस्टेंस आपको निकालना है, तो न्यू रेसिस्टेंस जो होगा वो R डैश हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम R डैश मान लेते हैं, ये रो हुआ, ये आपका L डैश हो जाएगा और ये A डैश हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई, लेंथ में सिर्फ लेंथ चेंज करा, बाकी आपका सेम है, ठीक है। तो यहां से जो R डैश निकलेगा वो रो, और ये L कितने के बराबर है, 2L के बराबर है। तो यहां पे हम सिंपल 2L बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो R डैश हमें मिलेगा वो 2 रो L बाई ए मिलेगा, कोई दिक्कत, यही चीजें हमें मिलेगी, ठीक है। अब देखिए ये रो L बाई ए की वैल्यू कितने के बराबर थी, रो L बाई ए की वैल्यू R के बराबर थी और R कितना है 20 ओम है। तो यहाँ जो R डैश मिलेगा वो 2 इंटू 20, मतलब ये R डैश की वैल्यू 40 ओम हो गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को, सेलेक्टिव क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर इट, है ना, और हमारे चैनल के साथ बने रहें नए वीडियो के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।